लास्ट वीडियो में मैंने जहाँ से छोड़ा था मैं अभी नेक्स्ट वीडियो वहीं से शुरू करने जा रहा हूँ। और इस वीडियो में हम लोग ये टूल बॉक्स जो है ना, इसमें कुछ चीज़ें रह गई हैं, ये एक दो ये मैं आप लोगों को बाद में ना हैच भी बताऊँगा। और ये जो है हमारा इक्लिप्स, ये कैसे बनाते हैं, इक्लिप्स भी बनाना सिखा देता हूँ। इक्लिप्स पे आपने क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने दो डायमेंशन इधर देनी है, ठीक है, स्टार्ट और एंड, ठीक है। F8 दबा देता हूँ, ऑर्थो ऑन कर लेता हूँ, इससे हमारा लाइन जो है वो बिल्कुल सीधी हो जाएगी। चलें 50 मीटर लगा दिया, 50 मीटर का इसका रेडियस था। और इसके बाद आप लोगों ने जो इस तरफ वाला रेडियस है वो सिलेक्ट कर लेना है। मिसाल करो हम 20 मीटर इसका रेडियस सिलेक्ट करते हैं तो ये हमारा क्लिप जो है वो तैयार हो जाएगा। ये थी मतलब ये हमारा पहला टूल बॉक्स जो है, इसमें हैच एक रह गया, ये मैं आप लोगों को इन फ्यूचर जब हम लोग हैच की तरफ जाएंगे तब बताऊंगा। और मैं फिर एक दफ़ा आप लोगों को बताता चलूँ, जो भी चीज़ आप लोग सीख रहे हैं वो आप लोगों ने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट बॉक्स जो है वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट बॉक्स की तरफ जाते हैं। इधर जो फर्स्ट कमांड है, इधर भी मैं मेन जो आप लोगों को यूज़ होने वाली कमांड्स है वो बताऊंगा। और फिर फ्यूचर में जो मुझे पता चलेगा कि अब आप लोगों की बेसिक्स जो है वो आप लोग आराम से इजीली हैंडल कर सकते हैं, तो फिर मैं आपकी हैवी कमांड्स की तरफ जो है वो लेके जाऊंगा, जो कम यूज़ होती हैं और लेकिन कहीं ना कहीं उनका इस्तेमाल तो ज़रूर होता है। अब सबसे पहले हमारे पास मूव की कमांड होती है, ठीक है। मूव की शॉर्टकट की है एम। एम जो है वो मूव के लिए होता है। अगर आप शॉर्टकट की नहीं यूज़ कर सकते करते तो यहाँ पे आप लोग मूव पे क्लिक करेंगे। जिस सब्जेक्ट को आप लोगों ने मूव करना है, मिसाल के लिए मैंने इस आर्क को मूव करना है, इसको सेलेक्ट करूँगा और स्पेस का दबाऊँगा तो फिर ये कहेगा कि आप कोई भी एक बेस पॉइंट इसका सिलेक्ट कर लें। ये कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं, जिस कॉर्नर को आपने पकड़ के मूव करना है उसने उसको सिलेक्ट करना है। यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद जैसे मैंने ये रख दिया, ये इधर रख देते हैं, ठीक है। ये मूव होगी हमारी। अब मूव करने का एक और भी तरीका है, ठीक है। आप लोग सेलेक्ट करें और उसके ऑब्जेक्ट के सेंटर से पकड़ के आप लोग उसको कहीं भी लेके जा सकते हैं। वो जिसका सेंटर होगा, जैसे सर्कल है, इसका सेंटर है, इसको हम मूव कर सकते हैं। लेकिन जिसका सेंटर नहीं है उसके लिए आप लोगों को कमांड लगानी पड़ेगी। मूव की कमांड लगाएंगे, आप लोग उसके सेंटर से पकड़कर आप लोग मूव कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कॉपी की कमांड आती है, ठीक है। कॉपी आपको सेम नाम से पता चल रहा है कि किसी भी चीज़ की कॉपी बनाएगा। सेलेक्ट करें आप ऑब्जेक्ट को। कॉपी का जो शॉर्टकट है वो CO और CP, ये दो जो है ना कमांड्स शॉर्टकट की हैं कॉपी की। मैं ज़्यादातर CO यूज़ करता हूँ, इसलिए आप फ्यूचर भी मैं CO यूज़ करूँगा। अगर नहीं तो यहाँ से कॉपी लूँगा, सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद वो ऑब्जेक्ट कहता है किस ऑब्जेक्ट को आपने कॉपी करना है, उसको सेलेक्ट करेंगे, स्पेस दबाएंगे। याद रखिए किसी भी कमांड को एग्जीक्यूट करना है तो स्पेस या एंटर दबाना पड़ेगा। बेस पॉइंट सेलेक्ट करेंगे आप। बेस पॉइंट आपका सेंटर भी हो सकता है या कोई और चीज़ भी हो सकती है। हम इस बार सेंटर लेते हैं। सेंटर लेने के बाद आप लोग देखें कि एग्जैक्ट कॉपी बना दी। और जब तक हम एस्केप नहीं दबाएंगे तो हम इसकी एक से ज़्यादा कॉपीज़ जो है वो बना सकते हैं। जो ही एस्केप दबाते जाएंगे हमारी कमांड जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएगी। ये था सिंपल और इजी कॉपी का। इसकी शॉर्टकट की है CO या CP। और अगर शॉर्टकट नहीं लगाना तो यहाँ से आप कॉपी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मिसाल करें हमने ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है, ठीक है। सेलेक्ट रोटेट, और रोटेट की शॉर्टकट की है RO और इंटर। इंटर करने के बाद आप लोगों ने जिस ऑब्जेक्ट को जो है रोटेट करना है उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इंटर दबाएंगे तो वो आपसे कहेगा कि एक बेस पॉइंट सेलेक्ट करें जिसके इर्द गिर्द आपने ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है। ये हमने 45 डिग्री पे, आप लोग एंगल भी देख सकते हैं किस एंगल पे, जैसे 45 लिखा आ रहा है ये 45 डिग्री पे। और मिसाल करें मैं 35 डिग्री पे इसको रोटेट करना चाहता हूँ तो ये 35 डिग्री पे हमारा जो रेक्टेंगल था वो रोटेट हो गया। अब नेक्स्ट हमारी जो कमांड आती है वो मिरर की है, ठीक है। मिरर, ये इसको हम इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, मूव पे जाते हैं। मूव करने के बाद इनको यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। फिर एक लाइन में लगाऊंगा इसके सेंटर से। जब आप सर्कल के कोने पे जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको सेंटर बता देगा। सेंटर से लेके F8 दबाऊंगा, क्योंकि अभी मेरी लाइन बिल्कुल फ्रीली मूव कर रही है। F8 दबाऊंगा तो हमारी लाइन सीधी हो जाएगी। अब मैं डायमेंशन देता हूँ 250 मीटर्स, ठीक है। 250 मीटर की लाइन लग गई। अब इसी को मैंने एग्जैक्टली इस तरफ मिरर करना है तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा, या मिरर की कमांड पहले सेलेक्ट कर दूँगा। और मिरर की कमांड है MI जो शॉर्टकट की है मिरर की, वो सिलेक्ट करने के बाद इन दोनों को सिलेक्ट किया
और फिर स्पेस दबाया, स्पेस दबाने के बाद हमारी कमांड एग्जीक्यूट होगी, फिर लाइन के मैं सेंटर में चला गया था ताकि हमारी एग्जैक्टली जो हमारी वो मिरर हो जाए, हमारा जो सिलेक्शन है वो एग्जैक्टली दूसरी तरफ मिरर हो जाए। इसको मैं 90 डिग्री ऊपर की तरफ, ऑर्थो याद रखें ऑन है, अगर ऑर्थो नहीं ऑन होगा तो ये देखें जहाँ मैं माउस लेके जाऊँगा ये वहाँ उतने फासले पर इसको मिरर कर देगा, ठीक है। ऑर्थो ऑन है F8 से, और F8 दबाने के बाद जब मैं इंटर दबाऊंगा तो सॉरी मैं क्लिक करूंगा, तो क्लिक करने के बाद हमारी कमांड जो है वो एग्जीक्यूट होगी, लेकिन वो पूछे कि जो आप लोगों ने सोर्स ऑब्जेक्ट था ये इसको इरेज करना है कि नहीं। हम इसको नो करेंगे तो हमारे पास ये मिरर हो जाएगी। ये देखिए ये हमारे पास मिरर हो गई है। इस वीडियो में आप लोगों ने सीखा कि किसी ऑब्जेक्ट को मूव कैसे करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को कॉपी कैसे करते हैं, किसी को रोटेट कैसे करते हैं, रोटेट की ऑप्शन जो है वो कैसे यूज़ करते हैं, और मिरर ऑब्जेक्ट कैसे करते हैं। ये चार चीज़ें आप लोगों ने सीखी। उम्मीद है इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। इसको आप लोगों ने ज़रूर प्रैक्टिस करना है, और हम अगली वीडियो की तरफ चलते हैं, और अगली वीडियो में मैं कुछ आप लोगों को नया सिखाऊंगा।